उपस्थित पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, माता पिता, भाइयों एवं बहनों, पेंतेकोस्त महोत्सव के उपलक्ष्य में इस खास प्रार्थना सभा में आपका हार्दिक स्वागत है। नोटिस जारी किया गया है, कई लोगों को देखने को मिला होगा। इसमें चंगाई प्रार्थना सभा के आयोजन के रूप में इसकी सूचना दी गई है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे प्रभु दर्शन नाम देना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु दर्शन नाम से जाना जाए, ये बेहतर है। बालक यीशु के दर्शन के लिए भोले भाले सीधे साधे गडेरिए पहुँचते हैं। प्रभु दर्शन के लिए लालायित पूर्व से 3 मंजूषी, 3 राजा लंबी यात्रा तय कर बेतलेहम के गौशाले में प्रवेश करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं और अपने संदूक खोलकर सोना लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु दर्शन के लिए सिमियोन और अन्ना मंदिर में तैनात हैं। प्रभु दर्शन के लिए कई लोग सामने आते हैं। प्रभु दर्शन उन लोगों के लिए जरूरी है जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, रोगग्रस्त हैं, पीड़ा में हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, परेशानी में हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं और संकटों के बादल से घिरे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु दर्शन की जरूरत है और उन लोगों के लिए भी प्रभु दर्शन की जरूरत है जो सन्मार्ग पर आना चाहते हैं, भटक गए हैं। उन लोगों के लिए प्रभु दर्शन की जरूरत है जो सत्य को और गहराई से जानना चाहते हैं और अंततः अनंत शांति या अनंत जीवन के अभिलाषी हैं। किसी न किसी कैटेगरी या सभी कैटेगरीज में एक व्यक्ति आता है। कितनी तरह की बीमारियां ढोकर हम चल रहे हैं, कितनी परेशानियां हम झेल रहे हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। शांति दूर दूर तक दिखती नहीं है। अशांत, परेशान, चिंताग्रस्त, तनावग्रस्त स्थिति अभी हमारे बीच बनी हुई है। माता पिता, भाइयों एवं बहनों, कोरोना संक्रमण का तांडव तो हमारी क्षमता के परे है। उसे शांत करना या उससे निजात पाना, कोई गारंटी इस समय नहीं मिली है हमें कि हम सुरक्षित रह पाएंगे,
कितने दिनों तक सुरक्षित रहेंगे। और इस बीमारी संक्रमण के काल में जो लॉकडाउन की स्थिति है, बंधन की स्थिति है, लंबे समय तक छोटे छोटे कमरे में, एक कमरे से दूसरे कमरे, बेडरूम और किचन, और किसी के पास प्रांगण है तो प्रांगण तक, किसी के पास छोटा मोटा बगान है तो बगान तक, बस इतने ही क्षेत्र में हमारा जीवन एक तरह से संकुचित कर दिया गया है, जीवन सीमित कर दिया गया है, गतिविधियां शांत कर दी गई हैं। इस बीच में कुंठाएं आ रही हैं, युवाओं में, बड़ों में भी खिन्नता, उबाऊ की स्थिति, ये भी और बड़ी समस्याएं हो रही हैं। निराशा की स्थिति, कई युवाओं की आयु ऐसे ही निकल जा रही है जिनको किसी नौकरी में जाना था, किसी प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर के, कंपटीशन में जा कर के कहीं कुछ अपनी जगह बनानी थी। समय शून्य है, लेकिन हम निकलते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे भाग्य और हमारे जो भी अवसर थे वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो इस स्थिति में, इस परिवेश में शंकाओं की, निराशा की, वेदना की, चिंता की, मानसिक तनाव की स्थिति निर्मित होगी ही होगी। ऊपर से कितनी परेशानियां, समस्याएं, कष्ट पहले से जड़ जमाए हैं, झकझोरे हुए हैं, उनसे छुटकारा पाना जरूरी है। इस कोरोना काल में भी छुटकारा पाना जरूरी है, बीमारी से, इस संक्रमण से। प्रभु का आगमन हुआ हमें शांति प्रदान करने के लिए। ऊंचे स्वर्ग में प्रभु की महिमा और भले लोगों को शांति स्वर्गदूतों ने ये शुरू में ही कर दी। उनका आगमन 2000 वर्ष पूर्व हो चुका है और 2000 के वर्ष अंतराल या उसके बाद हम जी रहे हैं। और इस समय भी अशांति, इस समय भी परेशानी, इस समय भी डर, भय, शंकाएं, पीड़ाएं और बीमारियां, जीवन की अनिश्चितता मझधार में। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आइए हम इस प्रार्थना सभा में सहभागी हों कि हम इस परिवेश से जल्द छुटकारा पाएं और हम ईश्वर की संतान के योग्य जीवन जी सकें। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में कहा गया है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मती रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 में कहा गया है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहो, उखड़कर यहां से वहां हट जाओ, और तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, नहीं रहेगा। असंभव सी बात नहीं रह जाएगी।
प्रभु ने जो कहा यूं ही नहीं कहा, भ्रमित करने के लिए नहीं कहा, उसने हमें लुभाने के लिए, ललचाने के लिए ऐसा नहीं कहा। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। आज भी प्रभु ईसा के नाम के सामर्थ्य से बड़े बड़े चमत्कार जारी हैं। हमारे जीवन में क्यों नहीं हो सकते? हमारे घर में चमत्कार क्यों नहीं हो सकते? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 और आगे, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, इत्यादि इत्यादि। यही बात लूकस अपने सुसमाचार अध्याय 11 में लिखते हैं। वही बात, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। जब तुम्हारा पुत्र ये रोटी मांगता है तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसे पत्थर देगा? मछली मांगे, अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? ऐसा संभव नहीं है। जब तुम लोग बुरे होकर भी अपनी संतान को, बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को, मार्कुस कहते हैं, मती कहते हैं, अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? लूकस कहते हैं तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? उस पवित्र आत्मा के आगमन से हमारी सब समस्याएं, बीमारी, लाचारी, दुर्बलताएं, सीमाएं, बंधन और तनाव सब धराशायी हो जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और हम ईश्वर की संतान के योग्य स्वतंत्र जीवन यापन करेंगे। तो पवित्र आत्मा के आगमन का आज उत्सव है। पहले पहल पवित्र आत्मा कुंवारी मरियम पर उतर आए और उसके आने से मुक्तिदाता यीशु का जन्म हुआ, या कहें मुक्ति के प्रथम इतिहास के प्रथम चैप्टर का आरंभ हुआ। हमारी मुक्ति के इतिहास का प्रथम अध्याय आरंभ होता है। प्रकट रूप में दूसरी बार पवित्र आत्मा का आगमन यीशु पर कपोत के रूप में होता है, उनके बपतिस्मा के तुरंत बाद। और उस आगमन के द्वारा पिता की इच्छा अक्षरशः पूरी करने के लिए समर्थ होते हैं यीशु। पिता की इच्छा पूरी करना आसान नहीं था। कलवारी के उस पर्वत पर जब जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं, आखिरी सांस ले रहे हैं, तब भी लोग ताने मार रहे हैं, अरे इसने दूसरों को बचाया, अब खुद को तो बचा ले, तब हम विश्वास करेंगे कि सचमुच ये ईश्वर का बेटा है। यीशु क्या कहते हैं? हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इस समय तक वो अपने आप पर कब्जा बनाए हुए हैं, अपने आप को नियंत्रित किए हुए हैं, वो भटके हुए नहीं हैं, वो सीमा से बाहर नहीं चले गए हैं, अवज्ञा करने की हद पार नहीं किए हुए हैं, स्वयं धारण किए हुए हैं।
आत्मा मेरे दिल में आओ गाना गाएंगे। आप अपने हाथ खुला रखें, सर झुका के रखें। हो सकता है आत्मा इस बीच आपका स्पर्श करे, हो सकता है हम साक्षात उनका स्पर्श अनुभव कर सकते हैं, हो सकता है हवा की मंद समीर की तरह झोंका लगे या वर्षा की बूंद की तरह हम उसे अनुभव करें, या किसी मित्र के हमारे निकट आने जैसे कुछ अनुभव हो, या कुछ वाणी सुनाई दे। पवित्र आत्मा के आगमन से बहुत कुछ होता है। तीसरी बार जब पवित्र आत्मा का साक्षात आगमन हुआ तो ये प्रेरित जो अनपढ़ थे ज्ञानी हो गए, जो डरपोक थे अब साहसी हो गए, जो अज्ञान थे अब ज्ञानी हो गए, और उनके साथ जो चमत्कार जीवन भर हुआ उसी का वर्णन हमारे इस नए व्यवस्थान में है। माता पिता, भाइयों एवं बहनों, पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। मन में दीप जला, ज्योति मेरे मन में, प्रेम की ज्योति मेरे मन में दीप जला दे, हे प्रभु दिल में ज्योति जला दे, मन में दीप जला प्रभु दिल में ज्योति जला दे। शांति की ज्योति मेरे मन में, शांति की ज्योति मेरे मन में दीप जला दे, दिल में ज्योति जला दे, मन में दीप जला दे, प्रभु दिल में ज्योति जला दे। विश्वास की ज्योति मेरे मन में, विश्वास की ज्योति जला दे, हे प्रभु दिल में ज्योति जला दे, मन में दीप जला दे, हे प्रभु दिल में ज्योति जला दे। जंग की ज्योति मेरे मन में, जंग की ज्योति मेरे मन में दीप जला दे, प्रभु दिल में ज्योति जला दे।
हम धर्म ग्रंथ से आज के उत्सव से संबंधित पाठ सुनेंगे। पेंतेकोस्त का उत्सव, पेंतेकोस्त की घटना प्रेरित चरित्र अध्याय 2 1 से 12 तक में वर्णित है। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। बीच में क्या क्या भाषाएं और कहाँ से लोग आए थे उनके संबंध में वर्णन है। क्रेता और अरब के निवासी हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। सब के सब अचंभे में पड़कर चकित रह गए और एक दूसरे से कहते थे, यह क्या बात है। इसी तरह एक दूसरा अंश है अध्याय 4 पद संख्या 29 से पढ़ रहा हूँ। प्रभु तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाएं। व्यवधान आ रहा है, परेशानियां निर्मित की जा रही हैं, उन्हें मना किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये विश्वासी प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाएं। तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। माता पिता, भाइयों एवं बहनों, एकाग्र होकर, एक चित्त होकर आप भी इस समय प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे। आपकी प्रार्थना समाप्त हुई नहीं होगी। जिस जगह आप बैठे हैं, जो भवन जिसमें आप हैं, वो हिल जाएगा। वो टूटने के लिए, क्रैक होने के लिए नहीं, लेकिन और मजबूती पाने के लिए, और उस घर के अंदर जो भी होगा उसे पूर्ण सुरक्षा मिलने की गारंटी के लिए। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। एक लंगड़ा व्यक्ति दूसरों के द्वारा, घर वालों के द्वारा उठाया जाकर मंदिर के फाटक के पास छोड़ दिया जाता था कि वो मंदिर में आने जाने वालों से वो भीख मांगे। प्रेरित पेतरुस और यूहन उस रास्ते से गुजरते हैं, मंदिर जा रहे हैं। उनके सामने वो कुछ पाने की आस लगाए कटोरी सामने बढ़ाता है।
पेतरुस ध्यानपूर्वक उसकी आंखों में गड़ा कर देखता है। वो सोचता है कि अब बहुत कुछ मिलेगा इनके द्वारा। पेतरुस उससे कहते हैं, मेरे पास ना सोना है और ना चांदी, लेकिन फिर भी मेरे पास जो है मैं तुम्हें उसे दूंगा। उसकी उम्मीद और बढ़ जाती है कि अब मिलेगा। पेतरुस कहते हैं, यीशु मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से मैं तुम्हें चंगाई देता हूं, उठो और चलो। उसकी आवाज सुनकर वो उठ खड़ा होता है और चलने फिरने लगता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में कहा गया है, यीशु मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि यीशु मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आज जो खड़े नहीं हो सकते हैं वो खड़े हों। आज जो चल नहीं सकते हैं वो चलें। आज जो गाल फुलाए मानहूस जीवन जी रहे हैं वो प्रसन्नचित हो उठें। आज जो बीमारी से कराह रहे हैं वो आनंद के भजन गाएं, खुशी के संदेश सुनाएं। आज जो हाय सो गरीबी, परेशानी, बहिष्कृत स्थिति में है वो स्वदेशी बन जाएं। वो अपने पैतृक राज्य, देश और जगह में जी रहे हैं, ऐसी भावना उनमें उत्पन्न हो। आंखें बंद कीजिए, सर झुकाए रखिए, हाथ खुला। प्रभु का आत्मा अब आने वाला है। यीशु जो संस्कार में हमारे बीच उपस्थित हैं वो उन्हें प्रेषित करेंगे। वो हमारे बीच उन्हें आने के लिए आज्ञा देंगे, भेजेंगे। उसके आगमन से हमारा हृदय, हमारा मन मस्तिष्क, हमारा शरीर और संपूर्ण अस्तित्व जरूर उनके आगमन का अनुभव करेगा। बहुत लोग परिवर्तित हो जाएंगे। पीड़ा से, परेशानी से, कष्ट से, कराह से, बीमारी से छुटकारा पाएंगे। कई लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, हल्का अनुभव करेंगे। मानसिक तनाव वाले आनंद के गीत गाएंगे, हिरन की तरह छलांग लगाएंगे। जो अभागे हैं, जो गरीबी की चरम सीमा में है, वो संपन्नता का अनुभव करेंगे, भरा पूरा का अनुभव करेंगे। दो अंधों नेत्रहीनों ने जब यीशु रास्ते से गुजर रहे थे वो प्रार्थना करते हैं, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। कुछ लोग मना करते, चुप, जाने दो, रोको मत। ये और भी जोर जोर से, ये घटना अकेले अंधे की है, ये दो की है, और भी जोर से वो जो अकेला है चिल्लाता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कीजिए, दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कीजिए। उसकी आवाज यीशु तक पहुंचती है। लोगों से कहते हैं कौन है, तो बताते हैं कि एक नेत्रहीन है, वहां बैठा हुआ है, बुलाओ उसे। और वो अपना क्लोक, अपना वो कपड़ा वो फेंक करके उछलते हुए यीशु के पास जाता है। क्या चाहते हो प्रभु, मैं देख सकूं? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं
ऐसा कर सकता हूं? जी हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। जैसा तुमने विश्वास किया तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाए। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाए। एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला इतना ही कहती है कि अगर मैं उसके कपड़े का पल्ला भर छू लूं तो मैं अपने रोग से मुक्त हो जाऊंगी। कपड़े का पल्ला भर छू लूं किसी तरह, जीवन भर परेशानी में हाय सो कष्ट पीड़ा में कराते हुए अब तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो उपचार में सब कुछ खर्च कर चुकी है। इतना ही रह गया है कि किसी के निकट जाए और कुछ बोले, बस कुछ करे। इतनी भारी भीड़ को चीरती हुई वो महिला जाती है और यीशु के कपड़े का पल्ला छूती है और मानो करंट उससे संचारित होता है, प्रवाहित होता है और वो झकझोर सी दी जाती है और वो अनुभव करती है कि अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई हूं। और यीशु को भी मालूम हो जाता है कि उनसे पावर प्रसारित हुई है, बहाव हुआ है शक्ति का। और पीछे मुड़कर देखता है, किसने मुझे छुआ? डरती कांपती आती है, प्रभु मैंने, ठीक है, रोग मुक्त रहो, परेशानी से मुक्त रहो, दुख कष्ट से मुक्त रहो, निराशा से छुटकारा पाओ, हर तरह की समस्या जिससे जूझ रहे हो मुक्त हो जाओ। कोरोना संक्रमण का भय है, मुक्त रहो, डरो मत। यात्रा कर रहे थे समुद्र के मार्ग से प्रेरित, और यीशु तीसरे पहर पैदल ही पहुंच जाते हैं उधर। प्रेत समझकर चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। डरो मत, मैं ही हूं। वही प्रभु आपके पास आ गए हैं, पवित्र आत्मा लेकर आ गया है आपके स्पर्श के लिए। यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहो, उखड़कर यहां से वहां लग जाओ, और वो तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा ही होगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। पहाड़ को हमें हटाने का अधिकार या ताकत यीशु ने दिया है। कहां है वो ताकत? उसका उपयोग अभी करना है। आप अपनी बीमारी से कहिए, प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम के सामर्थ्य के द्वारा तू मुझसे अलग हो जा। हालेलुया। मेरी परेशानियां और चिंताएं प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता नाम के सामर्थ्य के द्वारा मैं आदेश देता हूं, मुझसे अलग हो जा, इस घर से अलग हो जा। हाँ, शांति के लिए यहां जगह नहीं। प्रभु की शांति का वरदान हमारे बीच में है। यीशु 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 यीशु
जीवन। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरी मुक्ति, यीशु मेरी मुक्ति। पुकारिए यीशु को, यीशु मेरी मुक्ति, यीशु मेरी मुक्ति। ज्योति, यीशु मेसु ज्योति, यीशु मेरी ज्योति, यीशु मेरी ज्योति। शांति, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी शांति। छंगाई, यीशु मेरी छंगाई। पुकारिए, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। यीशु अपने पावन नाम के सामर्थ्य के द्वारा मुझे छुटकारा दीजिए, बीमारी, लाचारी से, दुर्बलता से, कष्ट, पीड़ा से। सो मेरी छंगाई, यीशु मेरी छंगाई, यीशु मेरी छंगाई। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आदि अनंत ईश्वर तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो सना प्रभु। आकाश की ऊंचाई पर विराजमान प्रभु, ऊंचे सिंहासन पर आसीन प्रभु, तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो सना प्रभु। सृष्टिकर्ता अब्बा परमेश्वर तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो सना प्रभु। जीवन को चलायमान बनाए रखने वाले परमेश्वर तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो सना प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आदि अनंत परमेश्वर तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो सना प्रभु। अनुग्रह प्रकट करने वाले परमेश्वर तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो। पाप क्षमा करने वाले परमेश्वर तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो सना प्रभु, तेरी जय हो, स्तुति हो। शांति का राजा यीशु तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो सना प्रभु। यीशु हमारा मुक्तिदाता तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो। यीशु हमारे जीवन की ज्योति, यीशु तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो सना प्रभु। यीशु हमारे लिए संजीवन जल, हमारे लिए भला चरवाहा, यीशु मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु हमारे भार को कम करने वाले तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो। यीशु हमारे लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाने वाले तेरी जय हो। रक्त की धाराएं बहाने वाले परमेश्वर तेरी जय हो। प्यार के शब्द उच्चारने वाले यीशु तेरी जय हो। अपने पास बुलाने वाले थके मांदे और बोझ से दबे हुए, बीमारी से कराहने वाले मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, बंधन मुक्त कर दूंगा, तेरा लोड, तेरा बोझ मैं हल्का कर दूंगा। हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो। पावन आत्मा, विश्वास का आत्मा, पावन आत्मा, ईश्वर का आत्मा, पावन आत्मा, शांति का आत्मा, पावन आत्मा हमारे लिए, हे पावन आत्मा, ईश्वरीय वरदानों का आत्मा, 7 वरदान लेकर आने वाली आत्मा, हम पर आ जा, हमारे बीच आ जा, हम में समा जा, हमको अपना ले, हमें अपने वश में ले ले, हमारा संचालन का दायित्व अपने ऊपर ले ले। पावन आत्मा, आज के दिन को तूने इतिहास में अमिट घटना के रूप में प्रकट होने दिया। उस घटना के द्वारा आज हमें भी कुछ वरदान दे जा। पावन आत्मा आ जा, पावन आत्मा आ जा, पावन आत्मा आ जा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दे यीशु नाम। हालेलुया प्रभु तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया प्रभु तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो। बुराई की शक्ति को कुचलने वाले परमेश्वर तेरी जय हो। हालेलुया हालेलुया। हर तरह की बीमारी लाचारी छूमंतर करने वाले परमेश्वर तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। डर भय शंकाएं दूर करने वाले परमेश्वर तेरी जय हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बैरी दुश्मनों को छिन भिन करने वाले परमेश्वर तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो। अपने भक्तों का उद्धार करने वाले परमेश्वर तेरी जय हो। छुटकारा देने वाले परमेश्वर तेरी जय हो। बंधन मुक्त करने वाले परमेश्वर तेरी जय हो। आशीष से परिपूर्ण करने वाले परमेश्वर तेरी जय हो। हालेलुया। नव जीवन देने वाले परमेश्वर तेरी जय हो। जीवन को परिवर्तित करने वाले परमेश्वर तेरी जय हो। जीवन को, परिवार को, घर को भरा पूरा बनाने वाले, समृद्धि देने वाले परमेश्वर तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी जय हो, स्तुति, महिमा, आराधना, सन प्रभु। हालेलुया तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा हो, आराधना, सन प्रभु। तेरी जय हो, स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति, महिमा, आराधना, सन प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जो भी तेरे द्वार आते हैं खाली हाथ वापस नहीं जाते प्रभु। जो भी भक्त अकिंचन जन तेरे द्वार पर आते हैं, तेरे चरणों के सम्मुख आते हैं, खाली हाथ वापस नहीं जाते पावन प्रभु। उनका मन भर देता है पावन प्रभु, उनकी झोली भर देता है पावन प्रभु, आया आशीर्वादों से परिपूर्ण कर देता है। तेरी जय हो, स्तुति, महिमा, आराधना, सन प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। छंगाई देने वाला प्रभु, छंगाई दाता यीशु, छंगाई का स्वामी यीशु, छंगाई रखने वाला, इन वरदानों के धनी यीशु, पिता, आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रतापेश्वर तेरी जय हो, प्रकर्मीश्वर तेरी जय हो, विजेता परमेश्वर तेरी जय हो। अपने भक्तों को पूरी तरह से वरदानों से परिपूर्ण करने वाले प्रभु तेरी जय हो, तेरी जय हो, स्तुति हो, महिमा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. जो लोग अभी तक आंखें बंद किए हुए हैं, आंखें खोल लेंगे, सर झुकाए हुए हैं, सर ऊपर कर लेंगे, सामने की ओर देखेंगे, संस्कार में उपस्थित प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नतमस्तक होंगे और भक्तिपूर्वक क्रूस चिन्ह बनाएंगे।